हेलो दोस्तों, आज फिर से एक बार हम बात करने वाले हैं ईरान और इजराइल के बीच चल रहे वॉर के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। यूएस इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट 24 मार्च को एक नए फेज में एंटर कर गया है। रिपोर्ट्स बोलती हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि ग्लोबल ऑयल रूट है, वहाँ डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से एनर्जी मार्केट्स में कंसर्न और प्राइसेस बढ़ गए हैं। सिचुएशन अब भी काफ़ी वॉलेटाइल है और ईरान और इजराइल एक दूसरे को वार्निंग्स और रिटेलिएशंस के सिग्नल दे रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ डिप्लोमेटिक टॉक्स चल रहे हैं, लेकिन ईरान ने इस क्लेम को डिनाई करके मिसलीडिंग बताया है। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि अगर एस्केलेशन ऐसे ही चलती रही तो मिडिल ईस्ट का एक ब्रॉडर रीजन डिस्टेबलाइज हो सकता है और ग्लोबल पावर्स रिस्ट्रेन और रिन्यूड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट अपील कर रहे हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया कि इंडिया के पास 53 लाख मेट्रिक टन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और इंडिया 41 कंट्रीज से एनर्जी इंपोर्ट करता है। मोदी ने एम्फसाइज किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के डिस्ट्रप्शंस के बावजूद फ्यूल सप्लाई स्टेडी हैं और इंडिया लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए भी प्रिपेयर हो रहा है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के चीफ फतेह बिरोल ने वार्निंग दी है कि ये ईरान वॉर एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस बन रहा है, जो 1970s के ऑयल शॉक्स और यूक्रेन वॉर से भी ज़्यादा सीवियर हो सकता है। शिपिंग रूट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रप्शन से ग्लोबल ऑयल चेन्स को सीरियस रिस्क है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली पीएम नेतन्याहू ने यूएस स्ट्राइक्स को सपोर्ट करते हुए कहा, वी डू इट टुगेदर इन कॉन्फिडेंस, और एम्फसाइज किया कि वाशिंगटन जेरूसलम क्लोज कोऑपरेशन में है अगर तेहरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन नहीं करता तो। और राउटर्स की एक और रिपोर्ट के मुताबिक यूके प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर ने कहा कि अभी तक ईरान ने मेनलैंड ब्रिटेन को टारगेट नहीं किया है, लेकिन यूके थ्रेट एनवायरनमेंट को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है। स्टारमर ने एम्फसाइज किया कि उनका फोकस ब्रिटिश इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और डिप्लोमेटिक डी-एस्केलेशन को मेंटेन रखना है। ये टेंशन और स्ट्रगल अब ग्लोबल लेवल पर महसूस हो रहा है, जिसमें एनर्जी मार्केट्स और ट्रेड नेटवर्क्स भी दबाव में हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के डिस्ट्रप्शन से ऑयल प्राइसेस अब और भी ऊपर जा रहे हैं और कंट्रीज़ जैसे इंडिया, जापान और यूरोप अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अलर्ट हो रही हैं। अगर एस्केलेशन कंट्रोल में नहीं रहा तो रीजनल इंस्टेबिलिटी और ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट दोनों हो सकते हैं। डिप्लोमेसी और कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल रिस्पांस अब भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये था आज का लेटेस्ट अपडेट ईरान और इजराइल वॉर के बारे में। इसी तरह के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के साथ मैं आपको फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए सेफ रहिए और इन्फॉर्म्ड रहिए।